Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic Boolean algebra. आज हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है Boolean algebra. ये आपका पेज नंबर 44 है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हमने बूलियन प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। बूलियन प्रपोजिशन के बाद हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ सेंटेंस देखेंगे कि कौन से सेंटेंस जो हैं वो बूलियन प्रपोजिशन हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बूलियन प्रपोजिशन के प्रपोजिशन हम कहते किसे हैं। जिस तरह से इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। के जो प्रपोजिशन है वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो हमेशा या तो ट्रू होगा और या फिर फॉल्स होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रपोजिशन। जिस तरह से यहाँ पर बुक के ऊपर आपके पास सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनमें से हमारे पास नंबर 1 पर जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई विल गेट ग्रेड A+ इन एग्जाम्स। के मैं आई विल गेट ग्रेड A+ इन एग्जाम, कि मैं एग्जाम के अंदर A+ ग्रेड हासिल करूंगा। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो इसीलिए हमने अभी पढ़ा कि प्रपोजिशन में प्रपोजिशन क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ अगर हम चलें तो देखें कि आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मैं मैथमेटिक्स में एक्सेल जो है एक्सीलेंस जो है वो वांट चाहता हूँ, मीन के हासिल करना चाहता हूँ। इसी तरह के समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, के हमारे स्कूल में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर सकता है। तो ये भी एक सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है इसकी कि दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्ले इन लाहौर, कि इस साल जो है वो पाकिस्तानी सुपर लीग का फाइनल मैच जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। तो ये भी एक सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारी कि आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। तो ये भी एक सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो सकता है और या फिर फॉल्स हो सकता है। तो ये हमारे सेंटेंस थे जो कि हमने डेफिनेशंस में देखे प्रपोजिशन की, कि हर सेंटेंस या तो ट्रू हो सकता है और या फिर फॉल्स हो सकता है। आगे देखें, कहते हैं बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रपोजिशन। नॉट प्रपोजिशन कौन से हैं? जिस तरह से अगर हम बात कर लें नॉट प्रपोजिशन, नॉट प्रपोजिशन में कौन से सेंटेंस आ सकते हैं? जिस तरह से हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसमें देखें कि ये सेंटेंस ना तो ट्रू हो सकता है और ना ही फॉल्स हो सकता है। तो इसीलिए जो हाउ आर यू है ये नॉट अ प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमने प्रपोजिशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल हो। तो ये ना ट्रू है ना फॉल है, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस सेंटेंस इज नॉट अ प्रपोजिशन। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें। यहां पर हमारे पास है क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करें, ये भी सेंटेंस जो है वो ना तो ट्रू हो सकता है और ना ही फॉल्स हो सकता है।
बल्कि आप कह रहे हैं किसी को कि दरवाज़ा बंद कर दें। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ट्रू और फॉल्स का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉट अ प्रपोजिशन। इसी तरह एक और सेंटेंस है, इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें कि इज़ इट हॉट आउटसाइड। तो इज़ इट हॉट आउटसाइड, क्या बाहर गर्मी है? तो ये भी सेंटेंस जो है वो ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर नहीं है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉट अ प्रपोजिशन। आगे चलें, नेक्स्ट है कि वी कैन आल्सो असाइन मोर लेटर टू आ प्रपोजिशन। हम प्रपोजिशन को कोई लेटर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि नीचे इसने एग्जाम्पल्स के अंदर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें कि P इक्वल टू आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं। अब इस सेंटेंस को हमने क्या किया, एक लेटर P के इक्वल कर दिया, जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर करते होते हैं कि a इक्वल टू 5, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते होते हैं। जब हम a की बात करेंगे मीन के हम 5 की बात कर रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर भी जब हम P की बात करेंगे तो इससे मुराद हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की कि आई प्ले चेस। इसी तरह एक और सेंटेंस, दूसरी एग्जांपल जो है इसके अंदर हमारे पास वो क्या है, Q इक्वल टू आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। अब इसमें देखें कि हमने इस सेंटेंस को भी हमने एक लेटर के इक्वल कर दिया Q इक्वल टू आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मीन के जब हम Q की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की, जो कि एक प्रपोजिशन की एग्जांपल है। इसी तरह जो इससे पहली एग्जांपल थी P, तो जब हम P की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे इस प्रपोजिशन की, जो कि आई प्ले चेस। नीचे देखें, इसी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि नाउ व्हेन वी से P, जब हम P की बात करें तो इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू प्रपोजिशन। तो हम रेफर कर रहे होते हैं प्रपोजिशन को आई प्ले चेस। मीन कि हम जब P की बात करें तो हम इस प्रपोजिशन को रेफर कर रहे होते हैं कि आई प्ले चेस। इसी तरह इससे नेक्स्ट कि एंड व्हेन वी से Q, और जब हम Q की बात करें तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि वी आर रेफरिंग टू प्रपोजिशन आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। के हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो चाहते हैं किसके एक्सेल, किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। अब उसके बाद नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जो कि आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है, जैसे कि है ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बुलियन वैल्यूज। जो ट्रू और फॉल हैं इन्हें हम बुलियन वैल्यूज कहते हैं। और ये एक शख्स था जिसका नाम जॉर्ज बुले था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों लिखी हुई हैं, जो कि 2 नवंबर 1815 से लेकर 8 दिसंबर 1864 है। और उसने अपनी बुक के अंदर ये लिखा था कि ट्रू एंड फॉल आर कॉल्ड जो हैं वो बुलियन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उसकी बुक का नाम क्या था, द लॉस ऑफ थॉट। द लॉस ऑफ थॉट, तो ये बुक है उसकी, जिसके अंदर उसने डिफाइन किया था कि ट्रू और फॉल जो है उन्हें बुलियन वैल्यूज का नाम दिया। क्योंकि इस शख्स का नाम जॉर्ज बुले था, तो अपने नाम से रिलेटेड ही उसने इन दोनों जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे जो है उसने बुलियन वैल्यूज का नाम दिया। और बुक का नाम क्या था, द लॉज ऑफ थॉट। तो ये आपने याद रखना है, एज अ MCQs या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था आज का वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप इस हवाले से जो आज का हमारा लेक्चर था, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।